क्या आप जानते हैं अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम लंबे अरसे तक स्टोर करके घर में क्यों नहीं रख सकते? उसका कलर क्यों ख़राब होने लग जाता है थोड़े ही टाइम बाद, और इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर भी आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लग जाता है और इसमें एक अजीब-सी स्मेल आने लग जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ सारे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आपके अदरक लहसुन का पेस्ट में ना ही स्मेल आएगी, ना इसका कलर चेंज होगा और आप इसे महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिए हैं, तो मैं देसी लहसुन का ही हमेशा पेस्ट बनाती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जो दूसरे लहसुन होते हैं मोटे, वो छीलना तो आसान होते हैं, यूज़ करना भी ईजी होते हैं, लेकिन उसमें ना ही कोई टेस्ट होता है, ना वो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी लहसुन लिए हैं, तो इसे सबसे पहले हम छील लेंगे। तो मेरे यहाँ पर नॉर्मल हैं, अगर आपके बहुत ज़्यादा बारीक हो ना लहसुन, तो आपने उसको क्या करना है, पहले उसकी कलियाँ अलग करनी है और उसको गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए डिप कीजिएगा, तो उसके छिलके बहुत ही ईज़िली आप उतार सकेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही इसके छिलके उतार लूँगी ऊपर और नीचे से कट करके, तो इसके छिलके सारे उतार लूँगी। सारे मैं लहसुन छील लूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो अक्सर हम लोग घर में जब भी लहसुन बनाकर उसे स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो हम उसे लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर पाते। लहसुन की खुशबू ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर से एक अजीब-सी स्मेल आने लग जाती है, उसका फ्लेवर वैसा नहीं रह पाता और इसका कलर जो है वो ग्रीन होने लग जाता है। तो आज मैं आपको सारे ट्रिक्स शेयर करूँगी कि आप किस तरीके से लहसुन को स्टोर कर सकते हैं कि उसकी खुशबू भी बरकरार रहे और उसका कलर भी ख़राब ना हो। बस आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है। रेसिपी अगर आपको कहीं से ज़रा सी पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और अगर आपने ट्राई की है तो आपका रिज़ल्ट कैसा रहा और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे के सारे लहसुन अच्छे से छील लिए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तो अक्सर लोग ये स्टेप नहीं करते, लहसुन को कटिंग करना, छोटे छोटे पीसेज में से हम कट करेंगे। अक्सर लोग इसे नहीं कट करते, लेकिन इसे कट इसलिए हम करेंगे क्योंकि जब हम लहसुन को पीसते हैं तो उसके पेस्ट में जो रेशे से रह जाते हैं, लहसुन के साबुत से रेशे, वो हम इस तरीके से कट करेंगे तो वो रेशे कट जाएंगे और हमारा पेस्ट जो है वो बिल्कुल स्मूथ सा बनेगा। अदरक को भी अक्सर लोग साबुत ही ग्राइंड कर लेते हैं, पर उसमें भी रेशे होते हैं, तो पेस्ट बनने के बाद भी वो साबुत रह जाते हैं। इसलिए मैं अदरक और लहसुन को हमेशा कट करती हूँ, फिर ही इसे ग्राइंड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे लहसुन को कट कर लिया है, मोटे मोटे पीसेज में कट करना है, बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक लहसुन के 2 से 3 पीस आप बना लें। अब इसे शामिल कर देंगे ग्राइंडर जग में। सारे लहसुन को शामिल कर देंगे, तो मैं यहाँ पर ढेर सारा बना कर रख रही हूँ ताकि हम महीनों स्टोर करके रख सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर 1/4 कप, और 1/4 कप का भी हाफ़, यानी कि तकरीबन मैंने इसमें शामिल किया है 1/3 कप, यानी कि हाफ़ कप से कम और चौथाई कप से ज़्यादा इसमें सिरका शामिल किया। 1/4 कप इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल और साथ हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून भरकर। तो नमक और जो विनेगर है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेंगे, जिसकी वजह से आप इस पेस्ट को महीनों स्टोर करके रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ऑयल जो है उसकी वजह से आप इसे इजीली ग्राइंड कर पाएंगे लहसुन के पेस्ट को, और इसका कलर जो है आप महीनों भी स्टोर करेंगे तो इसका कलर ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने ये शामिल करके अच्छा से इसका पेस्ट बना लिया है। पानी का आपने इसमें एक कतरा भी नहीं शामिल करना, और लहसुन जो है उसे भी आपने ड्राई करके पीसना है, और जग भी आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर इसमें पानी थोड़ा-सा भी होगा तो इसका कलर भी ख़राब हो सकता है और इसकी शेल्फ़ लाइफ़ भी कम हो सकती है। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इसका पेस्ट बना लिया है बिल्कुल स्मूथ सा। अब इसे हम किसी एयर टाइट बोतल में भर लेंगे, तो शीशे की बोतल बेस्ट रहती है लहसुन के पेस्ट के लिए। एक तो बोतल में स्मेल नहीं आती, दूसरा इसको आप महीनों स्टोर करेंगे शीशे की बोतल में तो ये ख़राब भी नहीं होगा। अगर प्लास्टिक का बर्तन होगा तो बर्तन में से स्मेल आने लग जाती है, इसलिए मैं शीशे की बोतल यहाँ पर फिल कर लूँगी। तो अच्छा खासा मैंने यहाँ पर पेस्ट बनाया है, एक यहाँ पर जार फुल हो गया है और दूसरा भी मैं फुल कर लूँगी, तो तकरीबन इससे 1.5 जार जो है वो मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो अब महीनों इसे आसानी से इस्तेमाल करेंगे। तो रमज़ान से पहले, ईद से पहले आप ये पेस्ट बना कर रख लें तो लाइफ ईजी हो जाती है। और आपको मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर दिए कि इससे कैसे आप बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं, इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अगर तो आपको मेरी मेहनत ज़रा सी पसंद आई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। रेसिपी पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपीज़ बहुत जल्द आने वाली हैं, तो स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।